तो गाइज आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट है लेकिन उसके लिए सॉरी। और उसी के साथ पिछले वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था अनुषा, उन्हें भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोनार्क ऑफ फैंगस ने एक हंटर के बॉडी को प्रोसेस कर लिया था। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मोनार्क ऑफ फैंगस उन सभी हंटर्स को मार डालता है जो उसके टेरिटोरी में एंटर किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं माइनिंग टीम के लोगों को जो काफी शॉक थे सुहो के एबिलिटी को देखकर, क्योंकि सुहो अपने समनिंग स्किल का यूज करके अपने सोल्जर से माइनिंग करवा रहा था। और ये सब देखकर लीम अपने मन में सोचता है ज्यादातर हंटर सिर्फ 1 या 2 समन कर सकता है, लेकिन सुहो ने यहाँ पर 3 को समन किया है। लीम को लगता है कि सुहो के पास कोई एबनॉर्मल पावर होगा। वही सुहो अपने शैडो सोल्जर को काम करते हुए देखकर बहुत ही खुश था। वो अपने मन में कहता है अभी तो सिर्फ मैं 3 तक ही समन कर सकता हूँ, एंड वैसे भी इसमें लाशों की जरूरत पड़ती है। हालांकि डंजन के अंदर मुझे गॉब्लिन का लाश मिल गया था और जब मैं आराम करूंगी तो मैं इन लोगों को लेबर के काम में लगा सकता हूँ। इसके बाद सुहो बेरू से कहता है तुमने सही कहा था बेरू, ये शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही कमाल का है। बेरू भी लाइक आपको मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है। इस डंजन में एंटर करने का हमारा एक ही पर्पज है, लेवल बढ़ाना। और फिर सुहो इस हंटर एसोसिएशन के रैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बात करता है एंड फिर बेरू से कहता है तुम्हें याद है ना हमारे तीसरी मिशन के बारे में, जब तक हम यहाँ पर है हमें इस पर काम करना चाहिए। इस पर बेरू कहता है आप मेरी ताकत को रिकवर करने की बात कर रहे हो है ना। सुहो कहता है हाँ, तुमने कहा था कि तुम अपने पावर को रिकवर कर सकते हो कुछ भी खाकर जिसके अंदर माना हो। तो यहाँ पर काफी सारे क्रिस्टल मौजूद है, ग्राउंड पर जाकर खा लो ना। बेरू भी लाइक ऐसे मत बोलिए यंग मास्टर। सुहो कहता है तुम माइनिंग के काम में हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जाकर क्रिस्टल के टुकड़े को खाना शुरू कर दो। बेरू थोड़ा मुंह बनाकर खाना शुरू ही करने वाला था लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो सुहो से कहता है यंग मास्टर मैंने अभी अभी यहाँ पर एक मोनार्क के प्रेजेंस को फील किया। जो सुनकर सुहो भी चौंक जाता है। वो कहता है क्या ये मेरा डैड है? बेरू कहता है नहीं, ये कोई अलग है। अगर मास्टर यहाँ पर होते तो मेरी पावर एक ही पल में रिकवर हो जाता। और फिर बेरू बताता है कि मुझे एक बीस्ट की स्मेल आ रही है। और अभी यहाँ पर खड़े दूसरे माइनिंग टीम के बंदे भी बहुत ही डरे हुए थे क्योंकि उन्हें सामने वाले गुफा से आवाजें सुनाई दे रही थी। और फिर इस गुफा से उन्हें 3 आंखें देख रहा होता है एंड अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 मॉन्स्टर आ जाता है। एंड ऑब्वियसली चीज इसे देखकर सभी लोग डर के मारे यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन एक बंदा इस मॉन्स्टर के बीच में फंस जाता है। वो अपने हथियार से हमला कर रहा होता है लेकिन ये मॉन्स्टर उसके हथियार को ही खा लेता है, जो देखकर तो माइनिंग टीम का ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। बट तभी यहाँ पर सुहो आ जाता है और वो अपने हथियार से इस मॉन्स्टर पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है। और फिर वो इस माइनिंग टीम के बंदे को बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए इसे रोकता हूँ, तुम बाहर निकल जाओ। एंड गाइज अभी सुहो के सामने 3 मॉन्स्टर होता है जिनका नाम ऑरेंज कलर में लिखा हुआ आता है। इससे सुहो समझ जाता है कि ये सभी मॉन्स्टर उस डी रैंक वाले मिस्ड वन के तरह ही है जिसके साथ उसने कैंपस में फाइट किया था। सो सुहो इन सब को हैंडल कर सकता है, लेकिन वही पीछे लिम खड़ा होता है सुहो की मदद करने के लिए अपना हथियार लेकर बहुत ही डरे हुए। सुहो उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है दूसरे लोगों के साथ, लेकिन इस पर लिम कहता है तुमने सभी लोगों को यहाँ पर भागने के लिए हेल्प किया है, बट पिछले बार की तरह इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसे सुनकर सुहो थोड़ा मुस्कुरा के कहता है ठीक है, अगर मैं खतरे में पड़ूं तब तुम मुझे बैकअप देना। और फिर सुहो गॉब्लिन शैडो को समन करता है लिम को प्रोटेक्शन देने के लिए। इसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी से हथियार निकालता है एंड देन वो उन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है लड़ने के लिए। पहले तो सुहो एक मॉन्स्टर के मुंह पर अपना ड्रैगर घुसा के उसे फाड़ के रख देता है। इसे देखकर तो लीम और बाकी सारे समनिंग सोल्जर सुहो के लिए चीयर अप करना शुरू कर देता है। और फिर सुहो जिस मॉन्स्टर को अभी अभी हराया था उसे अपने शैडो में शामिल कर लेता है, जिस वजह से गॉब्लिन शैडो में से एक शैडो गायब हो जाता है क्योंकि अभी सुहो मैक्सिमम 3 शैडो को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद सुहो एक मॉन्स्टर को संभालता है एंड दूसरे मॉन्स्टर को उसकी शैडो उल्फ सोल्जर संभालता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि सुहो इस मॉन्स्टर को भी मार डालता है उसके मुंह के अंदर अपना ड्रैगर घुसा के। इसके बाद सुहो इन 3 उल्फ मॉन्स्टर को शैडो में एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और ये देखकर पीछे से किम चिल्लाते हुए कहता है मुझे बताओ कि एक ई रैंक हंटर इस तरह से कैसे लड़ सकता है, और तो और तुम मरे हुए मॉन्स्टर को भी जिंदा करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। इसे सुनकर सुहो भी सोच में पड़ जाता है कि अब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। वही लीम अपने मन में सोचने लग जाता है कि सुहो एक फॉल्स ई रैंक हंटर है जो अपने ट्रू पावर को छुपा रहा है।
लेकिन जो भी हो सुहो नोटिस करता है कि उसके सामने अचानक से एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है कि उसे अपने अगेंस्ट जो एनिमी है उसे हराना है। एंड फिर सुहो गुफा की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है मुझे बस एक एनिमी को हराना है, लेकिन मैंने तो पहले ही सभी उल्फ्स को मार दिया है। और गाइस तभी यहाँ पर और एक हंटर आ जाता है, जिसे देखकर लिम उसके पास जाता है और कहता है तुम लोग तो स्ट्राइक स्क्वाड से हो है ना, हम पर अभी अभी कुछ मॉन्स्टर ने हमला किया था, हम तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सभी मॉन्स्टर आए कहाँ से। वही सुहो तो लिम को रोकने की कोशिश करता है बट बंदा नहीं रुकता। एंड अगले ही पल हम देखते हैं मोनार्क ऑफ फैंगस जिसने इस हंटर के बॉडी को प्रोसेस किया हुआ है, वो सीधा लिम पर अटैक करता है अपने तलवार से, बट सुहो सही वक्त पर लिम को बचा लेता है। लेकिन लिम तो इस अटैक को देखकर ही बेहोश हो जाता है, तो सुहो अपने उल्फ आर्मी को भेजता है अटैक करने के लिए और वो सबसे पहले लिम को एक सेफ जगह पर रखता है और कहता है फिर से एक दूसरा हंटर मॉन्स्टर बन गया, क्या सच में हंटर को मॉन्स्टर बनाने का कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया। बट जो भी हो अगले ही पल हम इस मॉन्स्टर के नाम को देखते हैं जो रेड कलर में लिखा हुआ था, जिसे मोनार्क ऑफ फैंगस ने प्रोसेस किया हुआ है और हम इसे मोनार्क ऑफ फैंगस ही कहेंगे। सुहो इसे देखकर ही समझ जाता है कि रेड कलर का मतलब ये डेंजरस एनिमी है, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसे एक्सपीरियंस किया था। तो सुहो अपने मन में सोचता है कि समझदारी की बात यह होगा कि मैं लिम को यहाँ से लेकर भाग जाऊं। लेकिन सुहो बेरू से पूछता है क्या इस मॉन्स्टर के अंदर भी मेरे डैड जैसा ही पावर मौजूद है। इस पर बेरू कहता है इसके अंदर वैसे ही ऊर्जा मौजूद है, लेकिन ये मॉन्स्टर हमारे शैडो मोनार्क यानी मेरी मास्टर से कोसों दूर है। फिर भी मैं कहूँगा आपके लिए इस मॉन्स्टर को संभालना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट सुहो अपने इन्वेंटरी को खोलता है और बेरू से कहता है तुमने कहा था कि ये सिस्टम डिजाइन किया गया है मुझे डेवलपमेंट करने के लिए, सो इसका मतलब सिस्टम ने मुझे इस क्वेस्ट को दिया है क्योंकि उसे भी पता है मेरे पास एक चांस है जीतने का। और वैसे भी अगर मैं अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलना चाहता हूँ तो मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वही दूसरी तरफ मोनार्क ऑफ फैंगस ने सुहो के सभी उल्फ शैडो को मार दिया है, लेकिन अब सुहो खुद खड़ा हो चुका है इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। बेरू इसे देखकर सुहो को अप्रिशिएट करता है क्योंकि अब तक सुहो ने अनगिनत एग्जाम दिया है फिर भी वो पीछे नहीं हटा। सो बेसिकली बेरू को सुहो के अंदर अपना मास्टर यानी संग जिन्बू दिखाई देता है और फिर बेरू सुहो को बताता है कि इस मॉन्स्टर के हाथ में जो ब्लेड है वो इसे कंट्रोल कर रहा है, अगर आप इसके हाथ को ही काट देंगे तो वो अपने होश से सेपरेट हो जाएगा एंड वो हिल तक नहीं पाएगा। सुहो इस बात को समझ जाता है, लेकिन अभी ये मोनार्क ऑफ फैंगस सुहो के तरफ ही आगे बढ़ रहा था। बट अचानक मोनार्क ऑफ फैंगस को कुछ फील होता है, वो पीछे घूम के देखता है तो सुहो के उल्फ शैडो फिर से अपीयर हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। इसे देखकर सुहो भी लाइक वाओ बेरू ये तो बहुत ही कमाल का टेक्निक है, मैंने थोड़ी सी माना यूज की और फिर से ये सब दोबारा जिंदा हो गए। इस पर बेरू कहता है ये तो शैडो सोल्जर का बेसिक रूल है, ये सभी तब तक रिकवर हो सकता है जब तक आपके पास माना पावर मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं मोनार्क ऑफ फैंगस एक ही झटके में सुहो के सभी उल्फ शैडो को वाइप कर देता है और फिर अपना तलवार सुहो के तरफ पॉइंट करके कहता है तुम जैसे एक लोली क्रिएचर कैसे शैडो मोनार्क के पावर को इस्तेमाल कर सकता है। इसे सुनकर तो बेरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि साले शैडो मोनार्क के वारिस से इस तरीके से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर मोनार्क ऑफ फैंगस भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है शैडो मोनार्क की वारिस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। इसके बाद ही जब वो सुहो पर अटैक करने जाता है तो सुहो लॉन्ग रेंज से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोनार्क ऑफ फैंगस इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और अभी सुहो अपने रूलर अथॉरिटी को यूज करके जितने भी वेपन्स होता है उन सभी को मोनार्क ऑफ फैंगस की तरफ फेंक के मारता है। बट मोनार्क ऑफ फैंगस इन सभी हमले को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है एंड ये देखकर सुहो मोनार्क ऑफ फैंगस को बड़े चौड़ में कहता है तुमने इन सभी हमले को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, मुझे लगता है इसलिए तुम्हारा नाम रेड कलर में लिखा हुआ है। एंड फिर इसके बाद सुहो फिर से रूलर अथॉरिटी यूज करके हमला करता है, लेकिन मोनार्क ऑफ फैंगस उसके अटैक को हर बार डॉज कर रहा था। एंड फाइनली मोनार्क ऑफ फैंगस सुहो की तरफ आगे बढ़ता है, ये देखकर सुहो भी थोड़ा डर जाता है और अभी मोनार्क ऑफ फैंगस के एक ही अटैक से सुहो का वेपन टूट के बिखर जाता है। मोनार्क ऑफ फैंगस सुहो पर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन सुहो उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था, डिफेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी तलवार टूट चुका है और अगर इस मॉन्स्टर का एक हमला सुहो पर लगता है तो उसका खेल खत्म। और अभी सुहो समझ चुका है कि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उसके लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगा।
वही मोनार्क ऑफ फैंगस चिल्लाते हुए सुहो से कहता है, क्या तुम ऐसे ही कायर की तरह इधर उधर भागते रहोगे और अपने शैडो सोल्जर के पीछे छुपे रहोगे? सच में शैडो मोनार्क भी तुम जैसा ही एक कायर है जो अपने शैडोज के पीछे छुपा हुआ रहता है। एंड ये सुनकर सुहो को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है, तुमने मेरे डैड को बीच में लाकर गलती कर दी बेटा। और अभी ना सुहो समझ चुका है कि ये मोनार्क ऑफ फैंगस उसे उकसा रहा है, लेकिन अगर ये मोनार्क ऑफ फैंगस ऐसे ही अटैक करता रहा तो सुहो इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। सुहो अपने मन में यही कहता है कि काश मेरे पास थोड़ा और पावर होता। उसी के साथ हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो बेरू से एक सवाल पूछा था कि अगर मेरी सील खुल गई है तो वो सारी पावर कहाँ है जो उस टावर पर चढ़ते समय मेरे पास थी। इस पर बेरू ने उसे बताया था कि जब आपकी शक्तियाँ सील कर दी गई थी तब आप एक बच्चे थे, सो आपने सिर्फ उसी पावर को रिकवर किया है जो आपके पास तब थी जब आप सील थे। उस टाइम जब आप टावर पर चढ़े थे तो आपके पास जो शक्तियाँ थी वो निश्चित रूप से इतरिम यानी गॉड से मुकाबला करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन वो टावर ऐसी जगह पर मौजूद है जो ना तो सपना है और ना ही रियलिटी। वो एक टेस्ट था ये देखने के लिए क्या आप अपनी पावर को हैंडल कर पाओगे या नहीं। इस पर सुहो कहता है, तो तुम कह रहे हो कि वो सब एक गेम था? इस पर बेरू कहता है, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया था उस टावर पर वो मीनिंगलेस नहीं थी, उसे याद कीजिए। उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ था, फाइट के लिए आपकी कॉम्बैट स्किल कैसी थी। और गाइस सुहो को वो सभी फाइटिंग स्किल याद है जो वो उस टावर पर गेन किया था, लेकिन सुहो अपने मन में यही कहता है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक गनलेट होता तो मैं इसका गेम ओवर कर देता। बट तभी सुहो को कुछ याद आता है कि बेरू ने उसे कहा था कि जब तक उसके पास माना मौजूद है वो इन्फिनिटी टाइम अपने शैडो सोल्जर को रीजेनरेट कर सकता है। सो सुहो सबसे पहले उन सभी उल्फ शैडो को फिर से जिंदा करता है और मोनार्क ऑफ फैंगस की तरफ भेज देता है फाइट करने के लिए। इसी दौरान सुहो मोनार्क ऑफ फैंगस से थोड़ा दूरी बना लेता है, लेकिन मोनार्क ऑफ फैंगस सुहो की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है हमला करने के लिए एंड वो सुहो पर एक डायरेक्ट हिट कर भी देता है और हमें ऐसा लग रहा था कि उसने शायद सुहो पर हिट कर दिया है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सुहो अपने शैडो सोल्जर को कुछ अलग ही तरह से यूज करके अपने हाथों में गनलेट बना लिया है, जिससे वो मोनार्क ऑफ फैंगस के अटैक को रोक दिया। एंड फिर इसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ पर कट्टर फाइट शुरू हो जाता है। ये लोग एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लग जाता है और इसी फाइट के दौरान सुहो अपने रूलर अथॉरिटी को यूज करके मोनार्क ऑफ फैंगस के पीछे एक डैगर को भी पॉइंट कर दिया था। एंड जैसे ही मोनार्क ऑफ फैंगस उस डैगर को देखता है तो सुहो बिल्कुल उसके पीछे आ जाता है और फिर वो लगातार ब्लोस मार के मोनार्क ऑफ फैंगस को दीवार में पटक देता है। लेकिन मोनार्क ऑफ फैंगस ने अभी भी हार नहीं माना। वो जैसे ही सुहो पर अटैक करने आता है, सुहो अपना रूलर अथॉरिटी यूज करता है और जितने भी वेपन जमीन में पड़े हुए थे वो उन सभी को आसमान में उड़ा के मोनार्क ऑफ फैंगस पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है, जिससे मोनार्क ऑफ फैंगस की जो तलवार होती है वो इस हंटर के बॉडी से दूर हो जाता है। एंड फाइनली सुहो ने मोनार्क ऑफ फैंगस को हरा दिया है। उसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।